Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सवार थे। हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने के बाद उनकी तलाश की जा रही थी, मगर अब ईरानी मीडिया ये दावा कर रही कि रईसी और उनके साथ सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा कि रईसी की जिस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से मौत हुई वो किस कंपनी का था। हैरानी वाली बात है, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथी अमेरिकन मेड बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। ये हेलीकॉप्टर बेल टेक्सट्रॉन द्वारा बनाया गया है। यह हेलीकॉप्टर आइकॉनिक मॉडल में से एक है जो इसे बेल टेक्सट्रॉन के हेलीकॉप्टर लाइनअप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। बड़ी बात यह है कि बेल टेक्सट्रॉन अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता है जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास में है। इस हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो बेल 212 हेलीकॉप्टर पहली बार 1960 के दशक में अस्तित्व में आया था। यह हेलीकॉप्टर बेल 205 का अपग्रेडेड वर्जन है। ये एक मीडियम आकार का 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर पहले की तुलना में और शक्तिशाली और विश्वसनीय माना जाता है। यही वजह है कि परिवहन से लेकर सर्च ऑपरेशन और सैन्य अभियानों के लिए इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिविलियन, कमर्शियल और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये मीडियम साइज का हेलीकॉप्टर है और इसमें एक पायलट और 14 लोगों की बैठने की जगह होती है। इस हेलीकॉप्टर में 2 ही ब्लेड होते हैं, इसलिए इसे 2 ब्लेड हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि मजबूत और विश्वसनीयता दावों के बावजूद बेल 212 हेलीकॉप्टर पिछले कुछ सालों में कई अहम दुर्घटनाओं में शामिल रहा। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी 15 सीटों वाले बेल 212 हेलीकॉप्टर में ही सवार थे। उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री और अन्य अधिकारी भी सवार थे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि हार्ड लैंडिंग की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और इस दुर्घटना में कोई नहीं बच सका। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।